Good evening, one and all. Anjali Verma is how you know my name. Dear judges, I'm at the top of my game. I'm 28 years of age and I belong to mesmerizing Goa. How exactly you felt giving this interview? It was a little nervous because I am facing camera for the very first time. Okay. Next time, whenever an opportunity is there, I will definitely be confident. And you will prepare also. Yeah. हरियाणा और पंजाब की शादीशुदा महिलाओं के लिए जो है मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट जो है होने जा रहा है और 2017 का जो ये कॉन्टेस्ट है इसके ऑडिशंस जो है 8 जनवरी को पंचकुला में होंगे, जिसकी तैयारियां और जिसको स्टेट डायरेक्टर जिनको बनाया गया है वह करनाल की बेटी हैं अंजलि वर्मा, जिनके बारे में हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में जो है करनाल का नाम भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है कई बार चमकाया है। तो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, करनाल पहुंची है अंजलि वर्मा जी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि जो ये ऑडिशंस हो रहे हैं ये कहां पर हो रहे हैं और किस नाम से ये कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। ये आर्कर्स मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट है जो कि मुंबई में होगा और इसके ऑडिशंस हर स्टेट में होते हैं। तो हर स्टेट से महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर इस तरह के पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं एंड मेरा बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मुझे स्टेट डायरेक्टर बनाया गया है पंजाब और हरियाणा का। तो जितनी भी हमारी हरियाणा और पंजाब की फैशनिस्टाज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जो कि पंचकुला में 8 जनवरी को है होटल शिराज में। और उसमें आकर बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ले सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और जिन महिलाओं को शादी से पहले ये मौका नहीं मिला होता, ये स्पेशल पेजेंट जो है मिसेस इंडिया का उन सभी महिलाओं के लिए है जिनका टैलेंट जो है वो सिर्फ घरों तक सीमित रह गया है। तो मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 6 साल से काम कर रही हूँ। I was Mrs. North India 2010. Then I won Mrs. Confident 2015 in Mrs. India Worldwide, which held in Myanmar. तो उन सारे एक्सपोजर्स के बाद मैं बहुत ही ये बात गर्व से आप सबको कह सकती हूँ कि दिस इज द बेस्ट लाइन यू कैन बी इन। आप अपने घर पे रहकर बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, स्टिल आप इस पेजेंट में पार्टिसिपेट करके अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हो दैट स्टिल शादी होने के बाद भी दैट स्पार्क इज स्टिल देयर, वो नहीं मरता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग इतना नाम करते हैं आजकल कि वुमेन एम्पावरमेंट के चलते लेडीज को हम फिर भी इक्वल राइट नहीं दे पाते हैं। हमारे घर के बेटे सब कुछ कर लेते हैं, बेटियों को नहीं इजाजत होती है। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज भेजना चाहूंगी कि इस लाइन में अगर आपकी बहू बेटियां आती हैं तो आपको गर्व फील होगा, बिकॉज जिस तरह का प्लेटफॉर्म मिसेस इंडिया पेजेंट आपको देता है, बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट होता है और स्पेशली डिजाइंड होता है शादीशुदा महिलाओं के लिए। जिस तरह की ग्रूमिंग क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती है, बैठना उठना, खाना पीना, पहनना, बात करना, इन सब की ट्रेनिंग आपको दी जाती है जो लेटर ऑन आप जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, लेटर ऑन आपके बहुत काम आती है। आप अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांस मॉडलिंग में जा सकते हैं एंड और कुछ नहीं तो आप अपने आसपास के लोगों को वही ग्रूमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपने सीखी है। सो मेरा ये आपसे यही एक मैसेज है दैट देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली एंड दिस इज योर चांस टू प्रूव दैट यू आर डिफरेंट। तो बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में भी कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने काफी उपलब्धियां और काफी जो है तरक्की हासिल करी है। रणदीप हुड्डा हो और खासतौर पर आजकल हरियाणा पर भी जो है काफी मूवीज बन रही हैं। दंगल है, उससे पहले सलमान खान की जो मूवी आई। तो अगर बात करें तो हरियाणा सरकार भी जो इस तरह की बात करती आई है कि थिएटर को लेकर, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट काफी यहाँ से हरियाणा से काफी ऊपर तक पहुंचे और फिल्म सिटी जो है हरियाणा सरकार बनानी चाहिए। तो सरकारें भी चाहेंगी आप कहीं ना कहीं जो है इसमें योगदान देना चाहिए ताकि जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं गाँवों में, शहरों में, वो उभर कर सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि हमारी सरकार को भी इस तरह के थिएटर आर्टिस्ट वगैरह को सबको एनकरेज करना चाहिए। अगर कुछ महिलाएं इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाती हैं तो मेरे हिसाब से हमारी सरकार को उन्हें सम्मानित करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और ज्यादा लोग इस फील्ड से जुड़े। क्योंकि अगर आप देखो आज से 20 साल पहले इस तरह की फील्ड हमें मालूम भी नहीं था कुछ होती है। आज की डेट में डीजेज
आ गए हैं, कितनी नई नौकरियां खुली हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं वही आपको एक मैसेज पास करना चाहूंगी कि इस तरह की लाइन से जुड़ के आप फ्यूचर जनरेशन को भी प्रिपेयर कर रहे हैं नई चीजों के लिए। एंड आज तो हमारी गवर्नमेंट भी हमारे साथ दे रही है। और शादीशुदा महिलाओं के लिए जो ऑडिशन हो रहे हैं, इसमें महिलाओं को क्या कुछ करना पड़ेगा ऑडिशन भरने के लिए, और आगे जो फिनाले होगा वो कहाँ पर होगा? ऑडिशंस जो हैं वो पंचकुला में होंगे, जैसा कि हम क्लियर पहले भी कर चुके हैं। और ऑडिशन में 2 राउंड होते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन कम क्वेश्चन आंसर राउंड एंड अनदर वन इज टैलेंट राउंड। इंट्रोडक्शन राउंड में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टू चेक योर IQ। एंड सेकेंड राउंड विल बी टैलेंट राउंड, जिसमें आप अपने प्रतिभा को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो हमें मौका ही नहीं मिलता है शादी के बाद अपना टैलेंट शोकेस करने का। तो उस टैलेंट को शोकेस करके आप अपना दावा जो है उस मिसेस इंडिया क्राउन के लिए सेव कर सकते हैं। तो शादीशुदा महिलाओं के लिए जो है सुनहरा अवसर है। अगर बात करें तो शादीशुदा महिलाएं भी जो है रोजगार, अच्छा रोजगार जो है कमा सकती हैं। तो इस तरह के जो ऑडिशन है वो जो है हाल ही में अब 8 तारीख को जो है पंचकुला में होने तय हुए हैं, जिसके बाद जो है फिनाले जो होगा वो मुंबई में होगा। तो अंजलि वर्मा की अगर बात करें तो अंजलि वर्मा का जो परिवार है वो सेक्टर 13 में रहता है, और करीब 6 से 7 साल पहले जो है अंजलि वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत की थी, और अब जो है अपने परिवार के साथ शादीशुदा जिंदगी जो है बठिंडा से जो है बिता रही हैं। लेकिन अब जो ऑडिशंस जो हो रहे हैं उसके लिए जो है अंजलि वर्मा करनाल पहुंची थी। तो हरियाणा और पंजाब की तमाम महिलाओं को जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं कि शादीशुदा महिलाएं जो है इस 8 जनवरी को पंचकुला में होने जा रहे इस जो ऑडिशंस है उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जी, क्या कहेंगे जो हरियाणा और पंजाब की महिलाओं के लिए जो ऑडिशंस हो रहे हैं, किस नाम से कंटेस्ट है और किस तरह से रोजगार का साधन होगा? ये आर्कर्स मिसेस इंडिया पेजेंट है जो कि मुंबई में फिनाले होगा इसका। एंड क्योंकि ये एक नेशनल पेजेंट है तो हर स्टेट से महिलाओं को चुना जाता है एक ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू, जिसके जरिए जो है सिलेक्टिव लेडीज को फिनाले में जाके परफॉर्म करने का मौका मिलता है और अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिलता है। तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ ये अनाउंस करते हुए कि मुझे हरियाणा और पंजाब का स्टेट डायरेक्टर बनाया गया है इस पेजेंट के लिए। तो हरियाणा और पंजाब से जितनी भी हमारी फैशन स्टार्स हैं, जितनी भी खूबसूरत महिलाएं हैं, उन सब के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके ये ऑडिशंस दे के अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए खोल सकते हैं। एज इन मिसेज इंडिया का पेजेंट सिर्फ उस क्राउन को हासिल करना नहीं है, इसके बाद आपके लिए जो हजारों लाखों डोर्स खुलते हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, उनको मैं आपको बताना चाहूंगी। इस तरह की जब आप पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एक स्पेशल ग्रूमिंग दी जाती है। उस ग्रूमिंग में सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको उठना बैठना है, किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से आपको अपना एटीट्यूड शो करना है, आपको किस तरह से जो है बात करनी है, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है। तो अगर आप इस पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप सीखते हैं वो है ग्रूमिंग। जो ये बॉलीवुड की हमारी स्टार्स हैं, जितनी भी एक्टर्स हैं, ये सब एक स्पेशल ग्रूमिंग के थ्रू उस लेवल तक पहुंचती हैं। तो आपको एक मौका मिल रहा है वो ग्रूमिंग हासिल करने का। आप अगर जो टॉप 3 में नहीं भी पहुंचते हो, अगर जो आप ये विजेता नहीं भी बनते हो, तो भी आप अपने लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हो नई अपॉर्चुनिटीज के। एज इन आप खुद की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हो, आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए काम कर सकते हो, आप प्रिंट शूट्स कर सकते हो, यू कैन वर्क एज फ्रीलांस मॉडल ऑल्सो। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने आसपास की जो और महिलाएं हैं, जो और लोग आपके आसपास रहते हैं, आप उनको इंस्पायर कर सकते हो अपने एटीट्यूड से, आप उनको भी वो ग्रूमिंग दे सकते हो। सो मेरा यही कहना है कि इतने सारे जब आपको एक छोटी सी इच्छा पूरी करनी है, ये सबका सपना होता है कुछ कर दिखाने का, हम शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद में वी डोंट गेट दैट चांस। सो लेडीज, दिस इज वन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये एक ऐसा अकेला चांस है जो आपको स्टारडम तक पहुंचा सकता है। क्या कुछ करना पड़ेगा इसके लिए?
इसके लिए आपको सबसे पहले ऑडिशंस क्लियर करने होंगे, जो कि पंचकुला में है। 8 तारीख संडे को ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं होटल शिराज सेक्टर 10 पंचकुला, और उसमें 2 राउंड्स होंगे। एक इंट्रोडक्शन राउंड होगा और एक टैलेंट राउंड होगा। इंट्रोडक्शन राउंड में आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी होगी, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे जिनके आपको जवाब देने हैं। एंड सेकेंड राउंड विल बी टैलेंट राउंड, जिसमें आपको अपनी प्रतिभाओं को प्रस्तुत करना है। हरियाणा से काफी प्रतिभाएं बॉलीवुड में पहुंची हैं, तो सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती। मुंबई में फिल्म सिटी है, लेकिन यहाँ भी होना चाहिए हरियाणा में। आप मैं मानती हूँ कि हमारे हरियाणा में जितना टैलेंट है और जितनी प्रतिभा हमारे करनाल में है, शायद ही हरियाणा के किसी और सिटी में हो। तो मेरा यही मानना है कि हमारी गवर्नमेंट को भी इस फील्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी अपकमिंग फील्ड है जिसमें बहुत सारा टैलेंट और हमारा यूथ इंटरेस्टेड है। तो यस, मैं बिल्कुल इस चीज की फेवर में हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को और थोड़ा सा इस चीज को पुश अप देना चाहिए। आपको थोड़ा सा और एनकरेज करना चाहिए हमारे यूथ को टू कम टू दिस फील्ड एंड शोकेस देयर टैलेंट्स। आ जाओ। नाना ने क्या किया आज? नानी को बताओ क्या किया? बनाना और चोकोस खाया आपने? अच्छा। ये मेरी बेटी है। Yesterday she came here at Karnal, and she is doing modeling as well as she has appeared in what we call that Mrs. India contest held at Myanmar, and she is doing very well, and I'm very much proud of her that she is doing whatever she is doing well in her field. ये मेरी बेटी है, ये कल ही आई है करनाल। She is doing modeling as well, modeling भी कर रही है, और she appeared in Mrs. India contest held at Myanmar. I'm very proud of her that whatever she is doing the best she could do, and she is just an encouragement for others also. That's what I was to say. आपका शुभ नाम? Well, I'm Ashok Verma. Of my parents and polished like a gem by acquisition of master's degree in mass communication, destined to shine and so became part of distinguished armed forces family. I got married to Olive Green. I'm a proud mother of 2 adorable children, aged 7 and 3. My motto is multitasking, as I am multi-talented. My motto: give the world the best you have, and the best shall come to you. Thanks to Sri Sai Entertainment's Hot Mom Mrs. India 2015 to provide me this opportunity to showcase my talent. Thank you.